आज मैं आपको ग्रामर चैप्टर से पार्ट को वॉच वॉइस प्रश्नोत्तर कार्यक्रम। इससे पहले भी मैं ये चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। आज किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं, कैसे उसका उत्तर लिखा जाता है, इस संबंध में मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। कैसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं और किस प्रकार उसका उत्तर लिखा जाता है। ग्रामर खंड में पूरे नंबर मिलते हैं। बहुत छोटे छोटे उत्तर लिखे जाते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, कृतवाच्य किसे कहते हैं, ऐसा सवाल आता है। कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्मवाच्य किसे कहते हैं? कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्मवाच्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष किसके अनुसार रहते हैं? अच्छा, उसके बाद है भाववाच्य किसे कहते हैं? भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? इसके अलावा आते हैं निम्नलिखित वाक्यों के वाच्य भेद बताइए। निम्नलिखित वाक्यों के वाच्य भेद बताइए। मतलब एक वाक्य लिखा है, जैसे छुट्टियों में 2 और रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। छुट्टियों में 2 और रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी, एक वाक्य है पूरा। इस वाक्य में आपको वाच्य भेद बताना है। मतलब ये कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है, ये बताना है। छुट्टियों में 2 और रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी, इसका सही उत्तर है इसमें कर्मवाच्य, क्योंकि रेलगाड़ी यहाँ पर कर्म है। जहाँ कर्म की प्रधानता होती है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वह कर्मवाच्य होता है। इस वाक्य में रेलगाड़ियाँ कर्म हैं और कर्म की प्रधानता होने के कारण क्रिया का लिंग और वचन उसी के अनुसार है, इसलिए ये कर्मवाच्य। ऐसे ही दूसरा उदाहरण आएगा, इस जगह सारी रात कैसे रहा जाएगा? मैं यह भाषा नहीं पढ़ सकूंगा। रमेश से अब उठा नहीं जा रहा। निष्ठावान कर्मयोगियों द्वारा ही सदा ऐसे काम किए जाते हैं। ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं और ये सवाल पूछा जाता है कि इन वाक्यों में वाच्य भेद बताइए। मतलब ये कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। और यदि आप इसकी परिभाषा जानते हैं कि वाच्य कृतवाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य किसे कहते हैं या भाववाच्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको मालूम है, तो इन उदाहरणों को आप सही पहचान जाएंगे। क्योंकि फार्मूला जैसा है उसके आधार पर आप जांच करेंगे और जांच से आपको पता चल जाएगा। तो आओ सबसे पहले हम आपको रिवीजन करते हैं। सबसे पहले बता रहे हैं कृतवाच्य किसे कहते हैं। पहला है कृतवाच्य किसे। इसका उच्चारण होगा कृतवाच्य।
सबसे पहले ये बता दें आपको वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य किसे कहते हैं ये हम आपको बताएं। देखिए, वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोला जाने योग्य। व्याकरण में भी इसे इसी अर्थ में लिया गया है। वाक्य में क्रिया के लिए लिंग और वचन कर्ता कर्म भाव के अनुसार होते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से वाक्य के क्रिया के कर्ता कर्म या भाव के अनुसार होने का पता चलता है उसे वाच्य कहते हैं। यानी क्रिया कर्ता के अनुसार है, क्रिया कर्म के अनुसार है और क्रिया भाव के अनुसार है। ये जहाँ पर पता चलता है उसे वाच्य कहते हैं। वाक्य में आई क्रिया में कर्ता कर्म या भाव की प्रधानता का पता वाच्य से ही चलता है। इसमें से जिसकी प्रधानता होती है, इसमें वाक्य में जिसकी प्रधानता होती है, क्रिया के लिंग वचन आदि भी उसी के अनुसार आते हैं या होते हैं। तो कर्ता और कर्म ऐसे कारक हैं जो क्रिया के सबसे अधिक निकट होते हैं। क्रिया की गति कभी कर्ता के अनुसार होती है, कभी कर्म के अनुसार, कभी कर्म के अनुसार, तो कभी भाव के अनुसार। इसी गति को वाच्य कहा जाता है। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। तो इसके बाद अब हम आपको बोलते हैं वाच्य के भेद। वाच्य के परीक्षा में ऐसा आता है, वाच्य के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कृतवाच्य किसे कहते हैं। ध्यान से सुनिए, कृतवाच्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता के साथ होता है, जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता के साथ होता है उसे कृतवाच्य कहते हैं। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। जैसे मंजू पुस्तक पढ़ती है, इस वाक्य में कर्ता प्रधान है। कर्ता कौन है? मंजू। पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मंजू कर रही है। इसलिए यहाँ पर कर्ता प्रधान होने के कारण से कृतवाच्य। हम बाजार जाएंगे, हम बाजार जाएंगे, यहाँ पर भी हम कर्ता की प्रधानता है। और कर्ता के अनुसार ही देखो लिंग और वचन का प्रयोग किया गया। पहले वाक्य में स्त्रीलिंग है और एक वचन है, मंजू पुस्तक पढ़ती है। मंजू की लड़की है, स्त्रीलिंग है। मंजू एक वचन है, तो उसी के अनुसार मंजू पुस्तक पढ़ती, इसी के अनुसार लिंग और वचन का प्रयोग हुआ। दूसरे वाक्य में देखिए, हम बाजार जाएंगे, ये बहुवचन। हम सर्वनाम है, बहुवचन है, और उसी के अनुसार लिंग का भी प्रयोग हुआ है, हम बाजार जाएंगे। श्याम ने अपना काम कर लिया, समझे, बच्चा रो रहा। तो इन उदाहरणों में हम देखते हैं कि कर्ता प्रधान है। इन वाक्यों में कर्ता प्रधान है और कर्ता के अनुसार ही क्रिया,
लिंग और वचन का प्रयोग हुआ है, अतः यह कृतवाच्य है। ठीक है। इन वाक्यों में क्रियाओं के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार आए हैं। इन वाक्य में मंजू, हम, श्याम, बच्चा, ये क्या है? कर्ता है। वाक्य में कर्ता है, अतः यह कृतवाच्य। दूसरा देखिए, कर्मवाच्य। कोई फार्मूला है जिस वाक्य की क्रिया का संबंध कर्म के साथ होता है। जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म के साथ होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनो, बहुत सरल परिभाषा है। जिस वाक्य की क्रिया का संबंध कर्म के अनुसार होता है, जिस क्रिया का संबंध कर्म के अनुसार होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कहने का मतलब इसमें कर्म की प्रधानता होती है। जिस वाक्य में यह ज्ञात हो कि वाच्य में कर्म प्रधान है और कर्म ही वाच्य का उद्देश्य है और वह कर्मवाच्य कहलाता है। कर्मवाच्य में क्रिया का लिंग, वचन हमेशा कर्म के अनुसार ही होता है। जैसे चित्र रानी द्वारा बनाया, चित्र रानी द्वारा बनाया गया। कपड़े नमन के द्वारा धोए गए। गीता बच्चों से गाया जा रहा है। गीत बच्चों से गाया जा रहा है। तो इन उदाहरणों में हम देखते हैं चित्र, कपड़े तथा गीत ये सब कर्म है, अतः ये तीनों कर्मवाच्य। कुछ और उदाहरण देखिए। ड्राइवर से कार चलाई गई। महेश द्वारा कविता सुनाई जाएगी। रोहित द्वारा पेंटिंग बनाई जाएगी। कोमल से अमरूद खाया गया। इन वाक्यों में क्रियाएं चलाई गई, बनाई जाएगी, सुनाई जाएगी और खाया गया कर्म के अनुसार आएंगे। इन वाक्यों में कर्म है। क्या कर्म है यहाँ पर? पहले वाक्य में ड्राइवर से कार चलाई गई, इसमें कार कर्म है। महेश द्वारा कविता सुनाई जाएगी, इसमें कविता कर्म है। रोहित द्वारा पेंटिंग बनाई जाएगी, तो इस वाक्य में पेंटिंग जो है वह कर्म है। कोमल से अमरूद खाया गया, इस वाक्य में अमरूद क्या है? कर्म। तो ये वाक्य कर्म वाक्य है। इन वाक्यों की क्रियाएं सकर्मक है, यानी कर्म वाच्य में सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें कर्म होता है उसके सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब तीसरा देखिए, भाववाच्य। भाववाच्य किसे कहते हैं? उसी प्रकार का ये भी परिभाषा है कि जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता या कर्म से ना होकर भाव से होता है, यानी जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो, कहने का तात्पर्य। तो जिस वाक्य की क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से ना होकर भाव से होता है उसे भाववाचक कहते हैं। जैसे
नानी से पढ़ा नहीं जाता। अब तो उठा नहीं जाता, वृद्ध व्यक्ति से चला नहीं जाता, लता द्वारा गाया नहीं जाता। इन वाक्यों में देखो कर्ता और कर्म नहीं, इनमें भाव की प्रधानता है। और क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग और अकर्मक है, यानी भाववाच्य में हमेशा एक वचन होता है, भाववाच्य में पुल्लिंग होता है, भाववाच्य में पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों हो सकते हैं। और अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं? जिसमें कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो जिस वाक्य में, जिस क्रिया में भाव की प्रधानता हो वो भाववाच्य कहलाता है। भाववाच्य में क्रिया ना तो कर्म के अनुसार होती है, कर्ता के अनुसार होती है, ना कर्म के अनुसार। फिर से सुनो, भाववाच्य में क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार होती है, ना कर्म के अनुसार होती है, बल्कि यह भाव के अनुसार होती है। जैसे उससे बैठा गया, रोगी से उठा नहीं जाता, घोड़े से चला नहीं जाता। इन वाक्यों में देखो बैठा, उठा तथा चला क्रियाएं हैं, ये सभी भाववाच्य हैं। भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो ये वाच्य और उसके भेद तो परीक्षा में आता है। कृतवाच्य किसे कहते हैं? उदाहरण से देखिए। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? उदाहरण से देखिए। भाववाच्य किसे कहते हैं? उदाहरण से। तो उसमें आपको ऐसा लिखना है। अब वाच्य परिवर्तन बता रहे हैं। एक वाक्य दे दिया जाएगा और फिर आपसे पूछा जाएगा कि यह कौन सा वाच्य है, इन वाक्यों में कौन से वाच्य प्रयोग किया गया। तो आपको फिर समझ के लिखना है इस वाक्य में कौन से वाच्य का प्रयोग। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कृतवाच्य है से कर्मवाच्य बनाना। क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या नियम है इसमें, उसको पहले समझो, तब वो आपका बिल्कुल सही बना। अब आप सही बना सकते। पहला नियम का नियम, कृतवाच्य से जब कर्मवाच्य बनाएंगे हैं तो कृतवाच्य की मुख्य क्रियाकर्ता के साथ से या के द्वारा जोड़ेंगे। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाएंगे वाक्य में से या के द्वारा ऐड किया जाए, जोड़ा जाए, इसको जोड़ा जाए। दूसरा नियम है कृतवाच्य से मुख्य क्रिया को, जो मुख्य क्रिया होगी उसको सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाएगा। कृतवाच्य में कर्मवाच्य बनाते समय मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाए। तीसरा, इस परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल वचन और लिंग के अनुसार जो भी रूप बने हैं उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त रूप क्रिया में बदल दिया जाता है।
कर्ता को कर्म बना दिया जाता है। कितवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय कर्ता को कर्म बना दिया जाता है। तो उदाहरण आप देखिए, ये तो कुछ फार्मूले वाली बात हुई है। तो सबसे पहले कितवाच्य में क्या जोड़ना है? से जोड़ना है। और क्या जोड़ना है? के द्वारा जोड़ना है। तो एक उदाहरण से वाला बताते हैं, एक उदाहरण के द्वारा बताते हैं ताकि आपको समझ में। तो देखिए, पहला है कितवाच्य, और इसको बनाना है कर्मवाच्य। तो पहला वाक्य है, देखिए, प्रखर मंदिर जाता है। प्रखर मंदिर जाता है। जब हम इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो देखिए कैसा परिवर्तन हो जाएगा। प्रखर से मंदिर जाया जाता है। प्रखर से मंदिर जाया जाता है। ऐसे कितवाच्य में प्रखर मंदिर जाता है। जब उसको कर्मवाच्य बनाएंगे तो बनेगा प्रखर से मंदिर जाया जाता है। दूसरा उदाहरण देखो, सुनीता साड़ियां खरीदे। खरीदे खरीदे सुनीता साड़ियां खरीदे। ये कितवाच्य। जब इसको कर्मवाच्य में बदल देंगे तो बन जाएगा सुनीता से साड़ियां खरीदी जाए। सुनीता से साड़ियां खरीदी जाए। सुनीता से साड़ियां खरीदी जाए। इसमें भी देखो से कर रहे हैं, इसमें भी देखो से। ठीक है। अब द्वारा और के द्वारा वाला उदाहरण बता रहे हैं। पंकज जलेबियां खाता है। पंकज जलेबियां खाता है। पंकज जलेबियां खाता है। ये कितवाच्य। इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? पंकज द्वारा, पंकज के द्वारा जलेबियां खाई जाती है। पंकज के द्वारा जलेबियां
जलेबियाँ खाई जाती हैं, ऐसा बन जाए। अब द्वारा वाला उदाहरण आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए, कवि ने कविता सुनाई, कवि ने कविता सुनाई, ये कृतवाच्य। इसको जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो ये बन जाएगा कवि द्वारा कविता सुनाई, कवि द्वारा, इसमें खाली द्वारा कविता सुनाई। कृतवाच्य में कवि ने कविता सुनाई, कृतवाच्य को जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो ये बन जाएगा कवि द्वारा कविता सुनाई। समझे? कुछ और उदाहरण बता रहे हैं और आज तुमको इसी का बताएंगे, कल फिर हम आपको दूसरा बताएंगे। पहले उदाहरण और समझ लीजिए। कृतवाच्य से कर्मवाच्य, सीता खाना खाती है, ये कृतवाच्य। कृतवाच्य से इसी वाक्य को जब हम कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो बन जाएगा सीता द्वारा खाना खाया जाता है। जवानों ने आतंकवादियों को मारा, ये कृतवाच्य। कर्मवाच्य में होगा जवानों द्वारा आतंकवादी मारे गए। तीसरा देखिए, यह लेख मेरी मां ने लिखा है, ये कृतवाच्य। कर्मवाच्य में हो जाएगा यह लेख मेरी मां के द्वारा लिखा गया है। तुम फूल तोड़ोगे, कृतवाच्य। कर्मवाच्य में बनेगा तुम्हारे द्वारा फूल तोड़ा जाएगा। नवाब साहब ने जेब से चाकू निकाला और खीरे छीलने शुरू कर दिए, ये कृतवाच्य। कर्मवाच्य में बनेगा नवाब साहब द्वारा जेब से चाकू निकाला गया और खीरे छीलने शुरू कर दिए। समझे? तो ये है कृतवाच्य से कर्मवाच्य। कुछ और बहुत अच्छे उदाहरण तुम्हारी इस पुस्तक में दिए। ये देखो, 10वीं की ग्रामर किताब है, इसमें वाच्य लेसन दिया है और वाच्य लेसन के साथ साथ इसमें बहुत अच्छे उदाहरण भी दिए हैं। इस लेसन को बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। सॉरी, आप इस किताब को पढ़ के भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हम जो बता रहे हैं वो तो समझने का विषय है, आप समझिए। हमारे इस विषय को समझने के बाद आप किताब खोलकर इस किताब को खोलकर पढ़िए, तब आपको पूरा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, कोई तुम्हारा डाउट नहीं रहेगा। इस वाक्य का, इस किताब का कुछ उदाहरण आपको बता रहे हैं। मयंक गेंद से खेल रहा है, ये कृतवाच्य। कर्मवाच्य में बनेगा मयंक के द्वारा गेंद से खेला जा रहा है। अंकित पत्र पढ़ता है, कृतवाच्य। कर्मवाच्य होगा अंकित के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। चंचल ने पत्र लिखा, कृतवाच्य। कर्म में होगा चंचल के द्वारा पत्र लिखा गया। रानी मधुर गीत गा रही है, रानी मधुर गीत गा रही है, कृतवाच्य। कर्म में होगा रानी के द्वारा मधुर गीत गाया जा रहा है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा कि जब
कितवाच्य से कर्मवाच्य बनाते हैं तो कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा विभक्ति को जोड़ा जाता है। एक दूसरा है परिवर्तन के समय क्रिया के केवल रूप में परिवर्तन होता है, उसके काल में कोई परिवर्तन नहीं होता। कितवाच्य की प्रधानता क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के रूप में किया जाता है। तो ठीक है, आज इतना ही। कल हम आपको कर्मवाच्य बताएंगे और किस प्रकार कर्मवाच्य में परिवर्तन किया जाता है ये बताया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।